अब हमारे पास जो चैप्टर है वो है इंग्लिश का चैप्टर, स्टोरी है द फन दे हैड। ये जो स्टोरी है इसे एसिमोव ने लिखी है, जो कि एक अमेरिकन राइटर है। ये स्टोरी जो है 2157 ईयर हमारे मतलब फ्यूचर के बारे में लिखी गई है, और ये एक साइंस फिक्शन स्टोरी है, द फन दे हैड। ठीक है। और ये स्टोरी लिखी गई है 17 मई 2157। मतलब ये जो स्टोरी है फ्यूचर में लिखी गई है, मतलब आने वाले टाइम में 2157 ईयर्स जो आने वाले टाइम में उसमें उसके बारे में ये कहानी जो है लिखी गई है। ये जो स्टोरी है ये दो यंग चिल्ड्रंस की है, टॉमी एंड मार्गी। ठीक है। टॉमी की जो एज होती है वो 13 ईयर्स की होती है, और मार्गी की एज होती है 11 ईयर्स की। और इस स्टोरी में ये बताया गया है कि जो 2157 2157 ईयर मतलब जो फ्यूचर में जो स्कूल हैं वो किस तरह के होंगे, और जो पहले वाले स्कूल थे उसमें किस तरह का फ़न होता था, और आज जो 2157 है उसमें किस तरह की एजुकेशन होती है। तो ये जो कहानी है दो यंग चिल्ड्रंस हैं, टॉमी एंड मार्गी, उनके आसपास जो है ये कहानी घूमती है। और ये जो 2157 ईयर की बात कर रहे हैं, 2157 ईयर में जो एजुकेशन दी जाती है वो एजुकेशन जो है कंप्यूटर्स द्वारा घर पे ही दी जाती है। कंप्यूटर्स पे बच्चे जो है घर पे बैठ के कंप्यूटर्स के थ्रू एजुकेशन लेते हैं। फिर एक बार होता है कि टॉमी को एक ओल्ड बुक मिलती है, और ओल्ड बुक जो है मतलब वो काफ़ी पुराने सालों वाली बुक मिलती है, और वो जो है बुक है वो मार्गी को दिखाता है। मार्गी की एज कितनी होती है? 11 साल की होती है। टॉमी हैव नॉट सीन ओल्ड प्रिंटेड बिफोर। टॉमी ने पहले कभी भी ये जो ओल्ड प्रिंटेड बुक कभी भी पहले कभी देखी नहीं थी उसने। और ये जो ओल्ड प्रिंटेड बुक थी इसके जो पेजेस थे वो येलो हो चुके थे, रिंकल्ड हो चुके थे, मतलब मोड़े हुए पेज थे, और ये प्रूव कर रहा था कि ये काफ़ी सालों पुरानी पहली बुक है। उन्होंने पेजेस को टर्न किया और उन्होंने उसको पढ़ना शुरू किया। टॉमी को लगा कि ये इस बुक को पढ़ना एक वेस्ट ऑफ टाइम है, मतलब वक्त की बर्बादी है। दे डिड नॉट हैव प्रिंटेड बुक्स एवर, एंड उनके पास जो 2157 ईयर की अगर बात की जाए, जो फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं, इस टाइम में कोई प्रिंटेड बुक जो है उनके पास नहीं थी। और ना ही जो बुक्स हैं वो मूव करती हैं, जैसे कि कंप्यूटर टेलीविज़न स्क्रीन में जो 2157 की जो बात कर रहे हैं ईयर की, उसमें क्या होता है कि टीचर्स जो है कंप्यूटर पे ही आते हैं, वो मूव करते हैं और उनको पढ़ाते हैं, उनको टेस्ट भी देते हैं, उनको असाइनमेंट भी देते हैं। लेकिन जो उनके हिसाब से चाहिए कि जो बुक्स है वो मूव करें, बुक्स भी इसी तरह से वो पढ़ें, लेकिन बुक्स जो है वो इस तरह से मूव नहीं करती जिस तरह से वो उनको कंप्यूटर पर पढ़ने की आदत हो गई है। तो उनको लगता है कि ये बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है। टेलीविज़न स्क्रीन पे बहुत सारी मिलियंस ऑफ बुक्स हैं एंड कैन नॉट थ्रो इट अवे। जो टेलीविज़न स्क्रीन पे जो है उनके पास मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, जब क्योंकि 2157 में क्या हो रहा है कि बच्चे जो है कंप्यूटर पे ही पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पे ही पढ़ रहे हैं, और वहीं पे उनको टीचर भी पढ़ाने के लिए आ जाता है, वहीं पे वो बुक्स भी पढ़ते हैं, बुक्स मूव भी करती हैं, जितनी मर्जी बुक्स वो वहाँ से उठा के पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं वो। लेकिन टेलीविज़न स्क्रीन पे वो कह रहे हैं कि मिलियंस ऑफ बुक्स हैं जिसको वो घेर नहीं सकते, लेकिन जो ओल्ड प्रिंटेड बुक्स होती हैं वो मतलब स्क्रीन पे तो कोई दिखाई नहीं देते, लेकिन वो इसलिए उसको उनको वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। मार्गी इज़ ऑफ द सेम ओपिनियन बट क्यूरियस टू नो व्हाट द बुक इज़ अबाउट। मार्गी का भी यही ओपिनियन था जो टॉमी का ओपिनियन था। टॉमी का ओपिनियन था कि ये जो ओल्ड प्रिंटेड बुक है ये वेस्ट ऑफ टाइम है। उसी तरह से मार्गी का भी यही मानना था कि ये जो ओल्ड प्रिंटेड बुक है ये वेस्ट ऑफ टाइम है। बट वो क्यूरियस थी, वो जानना चाहती थी कि ये बुक जो है किस बारे में है। टॉमी टेल्स हर दैट इज़ अबाउट स्कूल। टॉमी ने फिर उस मार्गी को बताया कि ये बुक जो है एक स्कूल के बारे में है, लेकिन मार्गी जो है वो स्कूल को हेट करती है, वो स्कूल जाना पसंद नहीं करती। बट नाउ शी हेटेड इट मोर। अब वो स्कूल को और भी ज़्यादा हेट करने लगी है, बिकॉज जो उसका मैकेनिकल टीचर है हैड गिवन हर टेस्ट, उसको वो टेस्ट देता है। आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, उसको ज्योग्राफी टेस्ट देता है जिसमें उसके जो मार्क्स हैं वो बहुत कम आते हैं और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। मार्गी की जो मदर है वो फिर एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है, जो अपने हुज राउंड लिटिल मैन, और वो काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो कंट्रोल करता है मदरबोर्ड एंड फंक्शनिंग ऑफ द रोबोट।
जो कंप्यूटर होता है, जो रोबोट होता है, उसके मदरबोर्ड और उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, उसको ठीक करता है। और काउंटी इंस्पेक्टर फिर हंसकर बोलता है कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो मार्गी को एप्पल देता है और हंस के खुश होके एप्पल देता है और उसको बोलता है कि यू नीड नॉट टू बी डिसअपॉइंटेड, आपको डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्गी क्यूरियस टू नो स्कूल एग्जिस्ट इन द पास्ट। मार्गी जो है वो बहुत उत्साहित हो जाती है कि वो जो स्कूल पास्ट में एग्जिस्ट करते थे उसके बारे में जानने के लिए। तो टॉमी उसको बताता है कि देर इज़ नो साइंड ऑफ स्कूल, देर इज़ नो काइंड ऑफ स्कूल्स, भी इस टाइप के जो स्कूल पास्ट में होते थे वो आज के टाइम में ऐसे स्कूल बिल्कुल भी नहीं है। ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल सेंचुरीज को, तो फिर वो स्कूल के बारे में बताते हैं जो पास्ट में ओल्ड सेंचुरीज में पुराने टाइम में जो स्कूल होते थे। स्टूडेंट्स हैड ह्यूमन टीचर्स, स्टूडेंट्स के सामने जो टीचर होता था वो कॉमन टीचर होता था। मतलब वो उसको टॉमी मार्गी को बताता है कि अगर एक क्लास में 60 बच्चे हैं तो उन सबका एक ही कॉमन टीचर होता था। और मार्गी आर्ग्यू करती है मैन कैन नॉट स्मार्ट इनफ, भी जैसे भी कंप्यूटर जो है वो इतने स्मार्ट होते हैं और जो मैन होते हैं वो इतने स्मार्ट इनफ नहीं होते। टॉमी उसको एक्सप्लेन करता है ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में, जिसमें वो उसको बताता है कि पुराने टाइम में जो स्कूल होते थे वहाँ पे सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते थे, सबका एक ही कॉमन टीचर होता था, सबको एक ही तरह का होमवर्क मिलता था, सबका एक ही तरह का टेस्ट होता था और सबके जो मार्क्स भी है उसी हिसाब से आते थे और सब एक साथ मिलके खेलते थे और एक साथ स्कूल में आना और एक साथ स्कूल से घर जाना। तो ये सारी चीज़ें वो उसको बताता है। तो मार्गी काफ़ी उत्साहित हो जाती है कि भी पुराने टाइम के जो स्कूल थे वो ज़्यादा वहाँ पे फ़न होता था, जो आज के टाइम में वो जो पढ़ाई हो रही है, जो एजुकेशन हो रही है उसमें इतना फ़न नहीं है। नाउ इट इज़ मार्गी स्कूल टाइम। फिर ये जो सारी चीज़ें टॉमी मार्गी को बताता है तो मार्गी का क्या होता है, उसके मदर उसको आवाज़ मारती है कि अब आपका स्कूल का टाइम हो गया है। फिर वो स्कूल रूम जो होता है उसका, वो उसके रूम के नेक्स्ट रूम में ही होता है, क्योंकि जो उनकी पढ़ाई होती है वो टेलीविज़न स्क्रीन पे होती है, कंप्यूटर स्क्रीन पे होती है। तो उनका जो स्कूल होता है वो उनके रूम के साथ ही जो है टेलीविज़न स्क्रीन लगा होता है, वहीं पे उनकी क्लासेस लगती हैं। मैकेनिकल टीचर जो है उसको होमवर्क देता है तो मार्गी सोचती है कि लेकिन जब मैकेनिकल टीचर उसको होमवर्क दे रहा होता है तो मार्गी के दिमाग में सिर्फ ओल्ड स्कूल्स के बारे में ही चल रहा होता है। तो उसको लगता है कि जो पुराने वाले स्कूल हैं वो बेटर होते थे, जो आज के टाइम में इतना फ़न नहीं है जो पुराने टाइम में फ़न होता था। तो यहाँ पे कहानी जो है हमें ये बताती है कि जो एक साथ बैठ के पढ़ने में होता है मज़ा आता है, जो साथ में बैठ के बच्चे पढ़ते हैं और जो जिनका टीचर कॉमन होता है, एक साथ बैठ के खाना, एक साथ मिल के खेलना। तो पहले टाइम में जो फ़न होता था अब वो फ़न नहीं होता, क्योंकि सारे बच्चे अब कंप्यूटर स्क्रीन पे ही लगे रहते हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पे ही पढ़ते हैं। तो वो फ़न जो है जो पहले था वो अब नहीं है। तो ये कहानी की ये जो स्टोरी है इस चैप्टर की, द फन दे हैड। थैंक यू।